अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डू अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और इसमें कहा जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x डू द नंबर्स 1, x² 6 माइनस एक्स स्क्वायर टेकन इन दैट ऑर्डर फॉर्म अ जीपी। यानी कि वो कह रहे हैं आपसे कि ये जो तीन कंसेक्टिव हमारे पास टर्म्स हैं, x की क्या वैल्यू हो कि जीपी बन जाए, यानी कि इनकी रेशो सेम हो जाए। तो हमें पता है ये तीन टर्म्स सिर्फ उसी वक्त जीपी हो सकती हैं जब t2 को t1 से डिवाइड करने से जो जवाब आए वही जवाब t3 को t2 से डिवाइड करने से आए। यानी कि फॉर जीपी t2 डिवाइड बाय t1 बराबर आना चाहिए t3 डिवाइड बाय t2 के। यही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की निशानी होती है कि हर टर्म को अगर आप उसकी प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करवाएं, उसकी पिछली टर्म से डिवाइड करवाएं, तो हमेशा सेम जवाब आपको मिलते हैं। तो t2 को t1 से डिवाइड करने से जो जवाब आएगा वही जवाब t3 को t2 से डिवाइड करने से आएगा। तो ये इक्वेशन हमारे सामने है, इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं और x की वैल्यू हासिल करते हैं। t2 का मतलब है सेकेंड टर्म जो कि एक्स स्क्वायर है, t1 का मतलब 1 है, t3 थर्ड टर्म 6 माइनस एक्स स्क्वायर एंड t2 इज एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर जो इधर डिवाइड कर रहा है यहां पर आकर इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी एक्स टू द पावर 4 और यहां 6 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। डिनोमिनेटर में हम 1 लिखते हैं नहीं, इसलिए मैंने इसको इग्नोर किया। अब आप देख सकते हैं तीन टर्म्स और तीन टर्म्स में इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें यकीनन फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी क्योंकि ये डिग्री 4 इक्वेशन है। यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है x की वो 4 है। तो अगर हम इसको सबको उठा के यहाँ ले आएँ तो एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, 6 माइनस में हो जाएगा और इक्वल्स टू के बाद 0। और अब हम इन तीन टर्म्स को मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से फैक्टराइज करेंगे ताकि हम x की वैल्यूज़ को हासिल कर सकें। तो मिडिल टर्म ब्रेक मेथड के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अगर आप में से किसी को भी मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना प्रॉब्लम हो तो आप मिडिल टर्म ब्रेक मेथड सीख सकते हैं उन लिंक्स के ज़रिए। यहाँ पर 1 इंटू 6 बना, मतलब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई हो तो 6 आए, बट अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ द लास्ट टर्म एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू माइनस हो तो हमारे पास मिडिल टर्म में मौजूद कोएफिशिएंट यानी कि 1 आना चाहिए। तो आप जानते हैं वो नंबर्स 3 एंड 2 है, 3 2 6 होता है और 3 में से 2 माइनस करने से 1 आता है। इसका मतलब है अब हम मिडिल टर्म को तोड़ रहे हैं दो टुकड़ों में, एक टुकड़ा बना 3x स्क्वायर और एक टुकड़ा बना 2x स्क्वायर, आगे -6 इक्वल्स टू 0 एज इट इज। और जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बड़े फैक्टर के साथ मिडिल टर्म का साइन आता है और जो साइन रह जाता है वो छोटे फैक्टर के साथ आ जाता है। तो क्योंकि मिडिल टर्म में प्लस था इसलिए 3 के साथ प्लस आया और 2 जो छोटा फैक्टर था उसके साथ बचा हुआ साइन माइनस आया। अब हम दो टर्म्स करके कॉमन लेते हैं। तो पहली दो टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन है, x की पावर 4 में से x की पावर 2 बाहर है, अंदर x की पावर 2 रह गई और प्लस साइन के बाद 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर बाहर, 3 रह गया, ब्रैकेट क्लोज। बिल्कुल वैसे ही अब हम नेक्स्ट पेयर ऑफ टर्म्स में से भी कॉमन लेते हैं, ये माइनस साइन एज इट इज। 2x स्क्वायर और 6 में वेरिएबल तो कुछ कॉमन नहीं है। नंबर्स में अगर देखा जाए तो 2 और 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे। 2 बाहर आने के बाद यहाँ पर फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर रह गई और आप जानते हैं ये वाला साइन जो कॉमन लेते हैं उसके साइन से हमेशा मल्टीप्लाई होकर लिखा जाता है, माइनस माइनस प्लस और 2 3 6 होता है, ब्रैकेट क्लोज। तो हम कॉमन लेके हमेशा ब्रैकेट लगाते हैं और उस ब्रैकेट में हम बची हुई टर्म्स लिखते हैं। 4 टर्म्स में से हमने दो टर्म्स करके कॉमन लिया और यूं अब ये 4 टर्म्स सिर्फ 2 टर्म्स हो गई हैं क्योंकि मल्टीप्लाइंग फॉर्म में ब्रैकेट एक ही टर्म कहलाती है। तो हमारे पास एक टर्म ये है और हमारे पास एक टर्म ये है। इसका मतलब है कि हमें इन दोनों टर्म में से अब कॉमन देखना है। तो इन दोनों टर्म्स में आप देख सकते हैं ब्रैकेट कॉमन है, तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का ब्रैकेट कॉमन निकाल लेते हैं और हमेशा की तरह कॉमन लिखने के बाद एक नया ब्रैकेट हम यहाँ डालेंगे और जो बचेगा वो इस ब्रैकेट में लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म में से ब्रैकेट बाहर आने के बाद एक्स स्क्वायर रह गया और माइनस साइन के बाद इस ब्रैकेट के बाहर आने के बाद यहाँ सिर्फ 2 रह गया और इक्वल्स टू 0। और फिर आप जानते हैं जब दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाइंग फॉर्म में 0 के इक्वल हो इट मीन्स कि हर ब्रैकेट इंडिविजुअली 0 के इक्वल है। क्योंकि अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 3 पे वर्क करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 वहाँ जाके 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाता है। अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस 2 पे वर्किंग करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 वहाँ जाके 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाता है। तो हम किसी भी ब्रैकेट को ज़ाया नहीं होने देते बल्कि हम दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ पर काम करते हैं ताकि एक्स की कोई भी वैल्यू ज़ाया ना हो और हमें सारी की सारी वैल्यूज़ हासिल हों। तो यहाँ पर और करके हम दोनों ब्रैकेट्स पर अलग अलग वर्किंग करेंगे।
एक्स स्क्वायर प्लस 3 भी 0 के इक्वल, और एक्स स्क्वायर माइनस 2 भी 0 के इक्वल। यहां पर x की वैल्यू निकालने के लिए 3 वहां जाकर माइनस में हो जाएगा, और यहां पर आप देख सकते हैं कि x की इमेजिनरी वैल्यू आ रही है। यहां पर अगर आप टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स करें तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और आप जानते हैं कि इसको हम रूट के अंदर मौजूद नेगेटिव साइन को आयोटा से एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस √3 आयोटा। तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज़ हैं, एक √3 आयोटा और एक माइनस √3 आयोटा। अगर आप आयोटा के बारे में जानना चाहते हैं कि आयोटा क्या है, तो उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से आयोटा के बारे में पूरी तफसीलात ले सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आ जाएं, -2 वहाँ पर जाकर +2 होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x इक्वल्स टू प्लस माइनस √2। So now there are 4 possible values of x, और ये चारों पॉसिबल वैल्यूज अगर आप यहाँ पुट करें तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगी, यानी कि रेशोज सेम आएंगी। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे अंदाज से सवाल समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। फॉर द टाइमिंग अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।